पार्टनर्स मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले नो योर डॉक्टर सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विन सर, जिनके पास में चिकित्सा क्षेत्र का लगभग 8 वर्षों का एक्सपीरियंस है, और हमारे साथ में जुड़ रही है डॉक्टर श्रद्धा मैम, जो आपको कंपनी से जुड़ी हुई सारी पॉलिसी की जानकारी इस सेशन में देंगे। आज का हमारा सेशन डिपेंड रहेगा डॉक्टर के परिचय में, जिसमें हम डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर के साथ परिचर्चा यानी जो प्रश्नोत्तर होगा वो श्रद्धा मैम के द्वारा पूछा जाएगा। वेबिनार श्रोता प्रश्न काल, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस को डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ई परामर्श की सही प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एमएसओस की कार्य प्रणाली यानी एमएसओस का रोल क्या होता है ई कंसल्टेशन में, इसके बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अब इस डिस्कशन में मैं डॉक्टर श्रद्धा मैम को ऐड करूंगी, जो आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि माधुरी ने आप सबको बताया कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो डॉक्टर एम अश्विन सर हैं। तो अश्विन सर ने अपनी मेडिकल या एमबीबीएस की पढ़ाई जो है पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पूरी की थी, और अश्विन सर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई चेन्नई से पूरी की थी। उसके अलावा अश्विन सर ने कोरोना के पहली और दूसरी वेव के दौरान सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में कोविड सेंटर में भी काम किया हुआ है। सर ने जीबी पंत हॉस्पिटल में ट्रॉमा या सर्जरी के जो डिपार्टमेंट है उसमें भी कुछ साल काम किया हुआ है। उसके अलावा इस समय सर जो है केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे कार्यरत हैं, और साथ ही साथ सर हमारे ऑनलाइन ई चिकित्सा मित्र से भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम सर से बात करते हैं कि सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैम, बताइए। हाँ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नो योर डॉक्टर वेबिनार में। सर जैसे कि हमने एक आपका थोड़ा सा डिटेल में आपका इंट्रोडक्शन दिया है, सर आप एक शॉर्ट में या संक्षिप्त में अपना एक इंट्रोडक्शन सर हमें दें, हमारे सारे मेडिकल स्टोर्स को। ओके, हम एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस है चेन्नई में। फिर हम मेरा एजुकेशन, स्कूल का एजुकेशन वगैरह उधर किए थे। फिर हम ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम लिख के, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लिख के हम पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एमबीबीएस किए थे। हम 2010 में ज्वाइन किए थे। उसके बाद 2016 में पास आउट हुआ था। पास आउट होने के बाद हम जीबी पंत हॉस्पिटल अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में ज्वाइन किए थे। उधर ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट में 3 साल काम किए थे। उसके बाद यूपीएससी एग्जाम लिख के हम सीआरपीएफ में मेडिकल ऑफिसर बन गया था। अभी हम प्रेजेंटली झारखंड में हूँ। जी सर, थैंक यू सर। सर जैसा कि हम बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स जानते हैं और कुछ मेडिकल स्टोर ये बात नहीं भी जानते होंगे कि आप हमारे साथ काफी समय से काम कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो है इतने समय के दौरान आपका जो अनुभव है हमारे साथ काम करने का, तो सर उसमें आपने ऐसी कौन सी जरूरी बातें आपने जो देखी या ऐसी कुछ बीमारियां जो बहुत ही आपको कॉमन या बहुत ही नॉर्मल आपको मिलती रहती हैं, जिसके बारे में आप हमारे मेडिकल स्टोर्स को जानकारी देना चाहेंगे? ओके, अभी बहुत कॉमन बीमारी तो ये होता है कि टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर। इसमें बहुत सारा टाइम क्या होता है, एंट्रिक फीवर में यूजुअली अगर वायरल पॉजिटिव आता है उसका साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मली बढ़ना चाहिए था। लेकिन इसमें मेजोरिटी ऑफ टाइम में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी बहुत नॉर्मल रहता है, लेसर देन 3000 to 4000 रहता है। लेकिन उसमें वायरल पॉजिटिव 1:80 को पॉजिटिव करके बोलते हैं। लेकिन इंडिया में 1:80 इज नॉट पॉजिटिव। बार बार इन लोग इंसिस्ट करते हैं कि सर इसको टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड के लिए इलाज करिए, क्योंकि इन लोग को ये जानकारी चाहिए कि 1:160 से ऊपर ही पॉजिटिव होता है इंडिया में। 1:180 तो पॉजिटिव नहीं है, तो फालतू का उसमें एंटीबायोटिक लगाने का जरूरत नहीं है। जी सर। सर जैसे कि अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है इधर नॉर्थ इंडिया में, तो सर आप जैसा कुछ बताना चाहेंगे कि बारिश में जो बीमारियां सबसे ज्यादा उभर के आती हैं, चाहे वो महिलाओं में हो, बड़ों में हो, बच्चों में हो, किसी में भी कुछ कॉमन सर बीमारियां? बारिश में कॉमनली ये होता है कि कॉमन कोल्ड होता है, और कॉमन कोल्ड का सिम्टम तो हल्का बॉडी पेन होता है, जुकाम जैसा सिम्टम्स आता है, नाक बंद हो जाता है, खांसी आ जाता है, हेडेक होता है, फिर फीवर आ जाता है।
तो ये नॉर्मली मोस्टली तो वायरल इन्फेक्शन होता है। ये लाइक 5 to 7 डेज में सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है। हम लोग उसका साथ सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, बाकी तो सिर्फ पैरासिटामोल और विटामिन सी से ठीक हो जाता है। जी सर। सर जैसे मतलब आजकल थोड़ा सर स्किन इन्फेक्शन भी बहुत देखने को मिलता है बारिश में, तो सर उसके बारे में कुछ जानकारी दें हमें। ओके। स्किन इन्फेक्शन बारिश में इसलिए होता है कि बारिश होने के बाद मौसम में क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाता है। ह्यूमिडिटी के बाद हम लोग का बॉडी में बहुत सारा पसीना आ जाता है। हम लोग वो पसीना को लाइक कभी कभी पोंछ देते, पोंछने के बाद अगर काम करते पोंछ देते, फिर यूजुअली क्या करना चाहिए, घर जाने के बाद अच्छे से सोप वगैरह डाल के नहाना चाहिए। अगर नहीं नहाते फिर बॉडी में वो एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन होने के बाद हल्का इचिंग स्टार्ट होता है, रेडनेस स्टार्ट होता है, उसको खुजा खुजा के बहुत सारा हो जाता है। तो बेस्ट ये रहेगा कि पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि अगर पसीना ज्यादा आ गया उसके बाद घर जाके तुरंत नहा के लाइक अच्छे से लाइक बॉडी को मॉइस्ट नहीं रखना चाहिए, जी सर। उसे ड्राई रखना चाहिए। ओके सर। तो सर मतलब ऐसे ये जो आप इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, तो सर ये बच्चों में भी यही हमें सब फॉलो करना है, चाहे बूढ़े हो बच्चे हो बड़े हो, सब में हमें हाँ बारिश में यही सब फॉलो करना है? हाँ कोई भी है यही फॉलो करना चाहिए। ओके सर। सर जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे हम लोग जानते हैं कि आप इतने समय से कंसल्टेशन हमारे साथ कर रहे हैं, तो सर ऐसी कौन सी ऐसी मतलब सामान्य गलतियां हैं जो मेडिकल स्टोर्स करते हैं सर, जिन्हें आप पॉइंट आउट बताना चाहें लोगों को, कि ताकि भविष्य में वैसी गलतियां ना करें? ओके। इसमें ऐसा है कि कोई कोई मेडिकल स्टोर बहुत अच्छे से करते हैं। फॉर एग्जांपल विशाल मेडिकल स्टोर, वो पेशेंट का सारा डिटेल एंटर कर लेता है। लाइक टेम्परेचर अगर 104 है वो 104 एंटर करता है और उसका चीफ कंप्लेंट लिख देता है वो। लाइक बहुत सारा मेडिकल स्टोर ऐसा है कि पेशेंट का लाइक वो नॉर्मल टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। उसे पूछने से अच्छा एक बार वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करके उसमें लिख देते, वो नॉर्मल रहता है। कोई कोई मेडिकल स्टोर ये करता है कि उसमें लाइक पेशेंट से मेजर ही नहीं करता, उसे पूछने से वो कुछ बोल देता। लेकिन अगर पेशेंट से पूछते हैं हम लोग, वो पेशेंट बोलते हैं कि सर मैंने से मेजर ही नहीं किया। तो लाइक वाइटल्स मेजर करना चाहिए प्रॉपरली, 5 मिनट देके मेजर करके उसमें एंटर करने से अच्छा होगा। जी सर। सर मतलब जैसे वाइटल्स के अलावा सर और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि एमएसओ की तरफ से आपको पहले से मिल जाए जानकारी, या जो भी भरना होता है उनको फॉर्म में? ओके। उसमें पेशेंट को ऑक्यूपेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई कोई डिसीज तो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल मैकेनिक नहीं होने से पेंटर हो तो उसका स्किन डिसीज ज्यादा हो सकता है। और जी लाइक फार्मर है उसमें लेप्टोस्पायरोसिस का like, पहले से अगर प्योर फॉर एवेल्युएशन करते हैं उसमें लेप्टोस्पायरोसिस का भी सोच सकते हैं। तो उसमें वो उसका ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह एंटर कर लिया तो उसमें अच्छा होगा। जी सर। ओके सर। तो सर जैसे हिस्ट्री लेने पे हमेशा हर मतलब डॉक्टर इतना फोकस करता है, तो सर आप भी इसके सर इम्पोर्टेंस को थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि क्यों जरूरी है हिस्ट्री ओके। लेना? फर्स्ट लाइक फर्स्ट नेम और प्लेस से शुरू करेंगे। हिस्ट्री में फर्स्ट पूछना चाहिए पेशेंट का नाम, पेशेंट किधर से आ रहा है, क्या काम कर रहा है और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो इसी में आधा टाइम 50% ऑफ डायग्नोसिस तो इसी में मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द डिसीज तो काम से रिलेटेड होगा। लाइक 50% ऑफ द डिसीज काम से रिलेटेड होगा। कुछ कुछ डिसीज वो किधर से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड छत्तीसगढ़ में अगर फीवर है, फर्स्ट हम लोग मलेरिया चेक करना चाहिए, क्योंकि वो एक एक रीजन में एक एक डिसीज एंडेमिक होते हैं। तो ये बच गए भैया, आए गए सबके पीछे में। ओके सर। हेलो। हेलो, हाँ सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ। हाँ बताइए। तो सर ये तो आपने सर हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बता दी। सर हम लोग ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे एमबीबीएस के तौर पे सर आप वैसे तो हर चीज, हर बीमारी का इलाज सर आपके पास हम दिखा सकते हैं, लेकिन सर क्या आपका कोई ऐसा एक्सपर्टीज है या कुछ पर्टिकुलर फील्ड और भी है जिसमें सर आपको एक्सपीरियंस है, तो ये लोग आपको हमारे मेडिकल स्टोर्स दिखा सकते हैं मरीजों को? हम एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल में 3 साल ऑर्थोपेडिक्स में काम किया है एज अ जूनियर रेसिडेंट।
तो ओके सर। लाइक ऑर्थोपेडिक्स का सब चीज तो हम कर लेता हूँ। अभी भी मेरे साथ कल भी एक फ्यूमरस फ्रैक्चर था, हम उसको भी लाइक प्लास्टर पेरिस लगा दिया। तो कोई भी ऑर्थोपेडिक केस आई कैन डील। ओके ओके। तो जैसा कि आप सबने सुना कि सर का जनरल मेडिसिन के साथ साथ सर अगर ऑर्थो का या हड्डियों से जुड़े या मसल्स या मांसपेशियों से जुड़े कोई तकलीफ होती है तो अगर सर अवेलेबल है तो आप एक बार उनसे भी सलाह ले सकते हैं मरीजों के लिए। ठीक है सर, जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब अगर दवा का कोई रिएक्शन हो या साइड इफेक्ट होता है तो सर ऐसे केस में सर आप क्या हमारे एमएसओ को बताना चाहेंगे कि अगर मरीज उनके पास आया कि हमको इफेक्ट हो गया हम क्या करें? ओके, अगर कोई भी दवा यूजुअली आईवी मेडिकेशन लगाने से ही एलर्जी आता है 90%। सम कभी कभी क्या हो जाता है टैबलेट में भी एलर्जी हो सकता है। तो हम्म। कभी भी अगर पेशेंट आता है आपको एलर्जी लग रहा है, एलर्जी का फर्स्ट सिम्टम है बदन में दाना दाना रह जाता है, अर्टिकेरिया बोलते हैं और हाइव्स बोलते हैं उसको, ऐसे ही फूल जाता है। नहीं होने से जी कंटिन्यूस कुछ नहीं होता। अगर ज्यादा जी। होता है पेशेंट को ये लगता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है। अगर आपको लगता है पेशेंट एलर्जी है, तुरंत आप एक काम करिए, कॉल करने से पहले इंजेक्शन डेक्सा 8 mg आईवी लगा दीजिए और इंजेक्शन अविल आईएम लगा दीजिए। तो अगर वो क्या होता है, कभी कभी माइल्ड एलर्जी विद इन 2 to 3 मिनट्स में क्या हो जाता है, सांस फूल जाता है और ये सब जगह सूजना शुरू हो जाता है। अगर वो सूज हो जाता है उसको बोलते हैं एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा में क्या हो जाता है, फिर लंग्स भी सूज जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। तो इंजेक्शन डेक्सा 8 mg आईवी और इंजेक्शन अविल आईएम लगा दिया तो उसे थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। यही है ट्रीटमेंट भी, यही ओके करना सर। चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा होता है एड्रेनालिन एड्रेनालिन लगा सकते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को 2-3 बार कंसल्टेशन के बाद भी अगर जैसे आराम नहीं मिल पा रहा है और सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे हैं या कोई भी सर रीजन हो सकता है या मान लीजिए वो नहीं समझ पा रहे हैं या उन्हें वाकई में मेडिसिन उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर रही जैसे वो चाह रहे हैं, तो सर ऐसे केसेस को सर हम कैसे हैंडल करें हमारे मेडिकल स्टोर्स? ओके, ऐसा केसेस देखा है हम। कोई कोई पेशेंट को हम लोग 5 days to 7 days एंटीबायोटिक लिखते हैं, लेकिन कुछ कारण का वजह से उन लोग दवाई ठीक से नहीं ले पाते, नहीं होने से पैसा का वजह से सिर्फ 2 दिन के लिए दवाई लेके जाते हैं। तो जी सर। ऐसा केसेस में फॉर एग्जाम्पल अभी ऑगमेंटेड टैबलेट ले लिया हम लोग। वो टैबलेट हम लोग को 3 रुपीज में भी मिलता है, वही सेम टैबलेट एक टैबलेट 38 रुपीज में भी मिलता है। तो अगर वो पेशेंट उतना लाइक स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो मेडिकल स्टोर ओनर तो ये कर सकते हैं कि वही सेम सॉल्ट में अगर टैबलेट सस्ता वाला टैबलेट दे सकते हैं। तो अगर 30 रुपीज का वो टैबलेट ले रहे तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा 7 दिन के लिए। सेम टैबलेट अगर 3 दिन में लेते तो 3 रुपीज में लेते तो वो अफोर्डेबल हो सकता है। तो ये मेडिकल ओके स्टोर ओनर इसको ध्यान रखने से वो पेशेंट को भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके। लेकिन सर अगर ऐसा केस आ जाए कि जो है ये ट्रीटमेंट ही पेशेंट पर असर ना कर रहा हो किसी वजह से, ओके, तो सर ऐसे में और इन्वेस्टिगेशन सर बहुत लोग करवाते हैं बहुत लोग नहीं भी करवाते हैं, तो सर ऐसे केस में क्या मतलब हम रेफर कर दें पेशेंट को सीनियर्स को, क्या आपका सजेशन हाँ, है? एक्चुअली लाइक कोई कोई पेशेंट तो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक बार एक आया था, उसको ट्यूमर था। वो 2-3 बार आए थे वो पेशेंट। तो उसको हम लोग यही करेंगे कि नज़दीक में लाइक टर्शियरी केयर सेंटर में रेफर करना चाहिए, नहीं होने से नियर बाई मेडिकल कॉलेज को रेफर करने से इट विल बी बेटर। और ओके। कोई कोई पेशेंट ऐसा है कि उसका स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन चाहिए, तो हम लोग के पास स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, तो उसको जी। रेफर कर सकते हैं। ओके सर। सर अगर कोई किसी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट अगर मान लीजिए मतलब एमएसओ को देना हो तो सर उसके लिए सर आप जो भी क्राइटेरिया वो बता दीजिए कि क्या चीजें चेक करके हम दे सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी एसाइक्लोफेनाक एंड पैरासिटामोल, हम अगर आई एम राइटिंग एसाइक्लोपी लिखता हूँ, तो उसमें तो कॉम्बिनेशन तो यही है कि एसाइक्लोफेनाक होगा और पैरासिटामोल होगा। अगर जी सर। उसका पास नहीं है तो वो सॉल्ट देख सकते हैं। इंटरनेट में आजकल कोई भी टैबलेट डालते हैं उसमें तो जेनरिक डिटेल्स तो आ जाता है। अगर जी सॉल्ट का सर। कॉम्बिनेशन सेम है तो कोई भी दे वो कुछ भी टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन ओके सर। प्रोवाइडेड वो सॉल्ट सेम होना चाहिए। ओके ओके। जी सर जी सर। तो मतलब जैसा कि सर ने आप सबको बताया कि जो मेडिसिन आप सब्स्टिट्यूट जो है अगर आपके पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो डॉक्टर्स ने आपको लिखी है तो आप उसी सेम कंपोजिशन या सेम सॉल्ट की जो मेडिसिन होती है वो आप पेशेंट को किसी दूसरी ब्रांड का दे सकते हैं, पर डोज और सॉल्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर अगर आपके पास वो मेडिसिन है ही नहीं
और आप चाहते हैं कि कोई दूसरी दवा डॉक्टर साहब को प्रिस्क्राइब करें, तो फिर आप हमारी फ्रंट डेस्क टीम से कॉल करके एक बार कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप सर के कनेक्शन में नहीं है इस समय, तो फिर हम उन्हें आपसे सर से बात करके आपको बता देंगे कि उस जगह पे कौन सी दवा लेनी। ठीक है। सर इसके अलावा सर मतलब ऐसे कुछ केसेस आप बता सकते हैं कि सर अगर वो एमएसओ पर आए तो एमएसओ उन्हें देखते ही ये समझ ले कि ये केसेस ऑनलाइन कंसल्टेशन में नहीं पॉसिबल है, हाँ इसे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। ओके। ऐसा है कि इंडिया का टेलीमेडिसिन एक्चुअली लीगली लॉन्च हुआ था 2020 का बाद, कोविड स्टार्ट होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हम लोग टेली कंसल्टेशन में पेशेंट देख सकते हैं। उसमें प्रोटोकॉल है, कुछ कुछ डिसीज दिखा सकते, कुछ कुछ डिसीज नहीं दिखा सकते। ऐसा है कि अगर पेशेंट को एमएसओ को लगता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी मृगी पेशेंट फॉर एग्जाम्पल एक्टिव सीशर्स है, तो हम लोग से ये सलाह ले सकते हैं कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने टाइम तक उसको क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं करके। लेकिन इसको टेली कंसल्टेशन का थ्रू हम लोग ट्रीट किया करके कभी डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहिए, इट इज अगेंस्ट लॉ। तो हम ओके सर। लाइक बाकी कोई भी डिसीज लाइक शुगर, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, आस्थमा, और उसके बाद नॉर्मल फीवर, टाइफॉइड, डेंगू, डेंगू भी नहीं ट्रीट करना चाहिए टेलीमेडिसिन का थ्रू, मलेरिया ट्रीट कर सकते हैं। तो आप उसको वो दे दीजिए, उसको क्या क्या डिसीज ट्रीट कर सकते, क्या क्या डिसीज को ट्रीट नहीं कर सकते, वो तो भी बेनिफिशियल रहेगा। ओके सर। तो सर जैसे कि ये तो हमने एक आपसे सर ओवरऑल जो बेसिक नॉलेज थी वो हमने आपसे आज भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। सर इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से सारे मेडिकल स्टोर्स को कोई भी सुझाव देना चाहें ताकि हमारा कंसल्टेशन इम्प्रूव हो, पेशेंट रिलीफ इम्प्रूव हो सके, तो सर वो आप हमें बताएं। ओके। फर्स्ट तो पेशेंट आने के बाद फर्स्ट तो हिस्ट्री ठीक से लेना चाहिए था। ठीक है। जी सर। ऐसा है कि लाइक फॉर विशाल मेडिकल स्टोर है, विशाल मेडिकल स्टोर क्या करता है, कभी भी मेरे को पेशेंट दिखाता है, ठीक है, वो पेशेंट को फर्स्ट वो खुद हिस्ट्री ले लेता, फर्स्ट वो मेरे को बता देता कि ये सर इसका ये है, फिर बोलता है कि सर आप पेशेंट से बात कर लीजिए। कोई कोई बोलता है कि सीधा पेशेंट को दे देता है, पेशेंट को समझ भी नहीं आता कि वीडियो कॉल में कैसा बात करे, वो सीधा कान में रख देता फोन को। ऐसा तो पेशेंट को एक बार कंफर्टेबल करना चाहिए कि बैठ के उसे आराम से बात करके उसका पूरा हिस्ट्री लेके, तो एक उसका भी एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उसके बाद जी उसको सर। समझाना चाहिए कि अभी डॉक्टर से बात करेंगे, ऐसा बोलिए। तो वो एक बार पेशेंट ठीक से नहीं बोल पाएगा, वो नया स्ट्रेंजर से बात करता है। ये एमएसओ वाला तो रोज हम लोग से बात करता है, कोई कोई पेशेंट तो शाई भी होता है, तो एमएसओ उससे अच्छे से हिस्ट्री लेके एक बार वो बोल के फिर अगर पेशेंट बोलना शुरू कर देता है तो एक अच्छा आइडिया हो जाता है और डायग्नोसिस भी अच्छा हो सकता है। ओके। ओके सर, आपने जो अभी बात बताई बहुत ही जरूरी है कि मेडिकल स्टोर्स को सर हम लोग हमेशा शुरू से ही बताते हैं कि जब भी आप कंसल्टेशन करवाएं तो आप डॉक्टर से रोज बात करते हैं। आपका आपका पेशेंट थोड़ी डॉक्टर से रोज बात करता है कि वो उन्हें जानता है। ठीक है, एक तो वो इस कॉन्सेप्ट से ही उस पहली बार रूबरू हो रहा है कि फोन पर डॉक्टर हमें हाँ, देखेगा, कौन सा लैपटॉप पे डॉक्टर हमें देखेगा, वो पहले नहीं समझ पाता कि ये है क्या। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसे सीधे फोन पकड़ा देंगे तो फिर उसका तो बिल्कुल उसके तो सब कुछ दिमाग से ऊपर चला जाता है, वो नहीं समझ पाते, ये सच है। और आप सबने ये अनुभव किया होगा। तो मैं चाहती हूँ आप सर के इस पॉइंट को बिल्कुल सीरियसली लें कि जो भी पेशेंट आपके पास दिखाने आ रहा है, देखिए जो 2-3 बार दिखाया जा चुका है या अपने परिवार के सदस्य को दिखा चुका, उसके लिए तो कोई नई बात नहीं, ठीक है, वो तो समझ लेगा। लेकिन खासकर जो पहली बार आए दिखाने पे, आपके भरोसे पे आते हैं, तो आप उनके साथ बने रहें कंसल्टेशन के दौरान। वरना फिर तो पेशेंट को समझ ही नहीं आएगा कि उसने आखिर किस बात के आपको पैसे दिए, आखिर उसके साथ क्या दवा है, क्या डॉक्टर है, उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत होता है और आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और इसके साथ ही जो है मैं एक चीज और आप लोगों को जरूर बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जो महिला पेशेंट आपके यहाँ आती है, समझ लीजिए कि कोई भी लड़की आए, महिला का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि बस 30, 25, 35 साल की महिला, जी जी ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कोई 10, 12 साल की लड़की भी आ रही है और उसको कोई ऐसी दिक्कत है जो महिलाओं से संबंधित है, तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक अलग से चैम्बर बना लीजिए। पर जिस चैम्बर में आप कंसल्टेशन कराते हैं, चाहे आप फोन से कराएं चाहे आप लैपटॉप से कराएं, एक पर्दा लगाइए। ठीक है, ताकि वो डॉक्टर से अपनी बात कह सके।
ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो ये कहती हैं कि हमारे चाचा लगते हैं तो उनके सामने हम बोल नहीं पाए, कोई कहता हमारे जानने भैया साथ में थे, हम कैसे बोलते उनके सामने। ठीक है, तो ये भी तो इसलिए सर को भी तो नहीं पता चल पाता, वो बता ही नहीं पाती अपनी प्रॉब्लम। तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए, एक पर्दा लगाइए और फिर उस फोन को स्टैंड पे सेट कर दीजिए, फिर आप अपना साइड में थोड़ा बैठ जाइए पीछे, जब वो बता ले तब आप आ जाइए फ्रेम में और सारी बाकी की प्रॉब्लम आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा है जो मैंने सजेशन आपको दिया, क्योंकि आपके पेशेंट ने मुझे बताया है, मैं अपने मन से आपको कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ, ये आपके पेशेंट्स ने कहा है कि हम बता नहीं पाते हैं। तो ये आप लोगों को ये करना होगा कि आप उस ऐसा व्यवस्था करें कि महिलाएं अपनी समस्या खुल के डॉक्टर से बता पाए। एक तो पहली बार डॉक्टर से मिलती है, ऊपर से जो है आप लोग भी उनके जानने वाले, तो उन्हें शर्म लगती है। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है और सर, एक आपने चीज है कि जी सर। और एक चीज है कि अगर हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक बार मेडिसिन लेके आके उसको समझाना चाहिए। उसको पेशेंट को तो पता नहीं पीसी मतलब क्या है, एसी मतलब क्या है, बीडी क्या है, टीडीएस क्या है, तो ये भी समझाना चाहिए। जी जी क्योंकि सर, एक बार बिल्कुल हम सही। एक पेशेंट को 5 डेज के लिए लाइक 10 एंटीबायोटिक दिया, वो 2 दिन में खत्म करके आ गई या फिर खत्म हो गया करके, ये तो नहीं होना चाहिए था। जी सर, मैं ये चीज हमेशा कहती हूँ, सभी कहते हैं कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हो, मरीज को कृपया पूरी बात बताएं कि कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है। अगर उसको रेफर किया गया तो आप उससे बताएं कि उससे उससे भैया यहाँ नहीं दिखाओ, जाके वहां दिखाओ। ठीक है, इस तरीके से आपने बताना है उन्हें। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर उसमें कुछ और भी लिखा है कि इतने दिन बाद फॉलो अप करो आके जांच करवा के, तो ये आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं, हमें जांच लिखी है। ठीक है, तो ये चीज कहाँ से आ जाती है? आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर ये कौन समझेगा? मरीज आपका भी तो है, हमारे पास तो दूसरे नंबर पे आया है, पहले तो वो आपको जानता है, आपका भरोसा भी तो टूटेगा। तो ये चीज समझिए आप। ठीक है, तो सर आपने जो भी पॉइंट्स बताया सर बहुत जरूरी थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सर अब हम लोग अपना जो है क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ये मेडिकल स्टोर्स हैं वो सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि सर भी देख पाए कि जो है कौन बात कर रहा है उनसे। ठीक है, अपना ऑन कर लें वीडियो, और जो है एक एक करके सर से अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। ये पूछना था कि जैसे आपने बोला जो प्रिस्क्रिप्शन में जो मतलब मेडिसिन की जो टाइमिंग लिखी होती है, ओडी लेना है, बीडी लेना है, टीटीएस लेना है, इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब अपन मेडिकल स्टोर ओनर जो है एमएसओ, इनको खुद को भी ये बहुत सारी चीजें नहीं पता होती कौन सी चीजें कैसे लेनी है। ओके। तो मैं अपना ऑनलाइन चिकित्सा मित्र वालों से ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस तरह का एक अपना कुछ डिटेल्स को प्रोवाइड करा दें, ताकि उनको भी समझने में आसानी हो कि क्या चीज कैसे है। कुछ चीजें तो नॉर्मली है, ओडी बीडी टीडीएस लोग समझते हैं, आईवीआईएम समझते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो नहीं समझ पाती। तो ये सारी चीजें पहले सारे एमएसओ को पता होंगी, तभी वो बता पाएंगे क्या कौन सी दवा कैसे लेनी है। ठीक है। शारदा मैम, एक रिक्वेस्ट है, तो इसको Yes, एक अगर पीपीटी बना के एक दिन इन लोग को अगर वेबिनार का थ्रू ही दिखा दिया तो अच्छा होगा। एसी का मतलब क्या है, पीसी का मतलब क्या है, ये सब। तो नहीं हाँ Yes, sir. सर, बिल्कुल सर दिखा से सर, अगर आप अवेलेबल हो या आपके पास सर अगर समय हो हमें देने के लिए सेशन के लिए, तो सर हम रख सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, फ्यूचर में प्लान कर लेते हैं ऐसा कोई सेशन जिसमें ये सारी जो शॉर्ट फॉर्म्स डॉक्टर लिखते हैं और मेडिकल जी स्टोर्स को भी मैडम। नहीं पता और पेशेंट को तो हम क्या ही कह सकते हैं फिर। ठीक है, तो जी सर अभी बिल्कुल। हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में जो बातें लिखी गई हैं उस पे भी हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसी लैंग्वेज भी हम लोग सिंपल कर दें या उसको चेंज कर दें कि वो पढ़ भी सके, है ना। तो सर ये सारे सजेशंस भी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और कोई है? सत्यांश जी आपने बहुत अच्छा जो है मतलब दिया हमें सजेशन आज। ठीक है, और इसको हमने नोट कर लिया, टीम ने नोट कर लिया, इसे हम फॉरवर्ड भी कर देंगे और सर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई और Okay, है? मैम। आपका कोई और भी सवाल है? नो मैम। ओके ठीक है, तो अभी कोई और मेडिकल स्टोर है जो कोई क्वेश्चन मतलब करना चाहते सर से, या कुछ कहना चाहते, कोई सजेशन हो, या कोई कोई ऐसा मरीज आपके पास आया हो जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, तो आप चाहे तो एक बार सर से भी सजेशन ले सकते हैं। तो कोई है और? तो थैंक यू सर, आपने मतलब अपना कीमती समय हमें दिया। ठीक है, बाकी जैसा मतलब मेडिकल स्टोर्स कह रहे हैं सर, उस पर हम लोग खुद भी वर्कआउट करेंगे और आपके साथ भी सर कुछ होगा तो जरूर बात कर लेंगे इस बारे में सर। श्योर मैम। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर। बाकी जो भी स्टोर्स हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग मुझसे भी पूछ लीजिए। आपके किसी पेशेंट को रेफर किया गया है, उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, 2-3 बार दिखा चुके हैं डॉक्टर से, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास किसी भी पेशेंट से जुड़ी है, या कोई पेशेंट आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप उसे 1000 बार कह चुके हैं, तो भी आप मुझसे बता सकते हैं कि कौन है वो जो नहीं सुन रहा है। ठीक है, आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो कि ऐसे केस में क्या करें, किसे दिखाएं, कोई मरीज आ गया हो तो आप समझ ना पा रहे हो कि किस डॉक्टर से कंसल्ट कराएं, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। हमें पेशेंट का मेडिकल स्टोर। जी जी जी, हाँ अमर सिंह जी। जी मैम। जी, आपकी बड़ी तारीफ होती है अमर सिंह जी। नहीं मैम, आप बहुत नहीं नहीं, आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, एक तरीके से आप एक एग्जाम्पल हैं सब मेडिकल स्टोर्स के लिए। ठीक है, देखिए हर डॉक्टर कहता है कि अमर सिंह जी जो जैसे मेडिसिन मतलब दिखाते पेशेंट, हमें कभी शिकायत नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए, अब बहुत अच्छी बात है अमर सिंह जी। चलिए हाँ, पूछिए, बिल्कुल पूछिए आप। समझना चाहिए सबको। जैसे कोई दिखा रहा पहले उसको समझना चाहिए कि यहाँ हमको समझे कि पेशेंट को है क्या दिक्कत। जी 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 आप जी। नहीं समझोगे, आप डॉक्टर को नहीं समझा सकते, क्योंकि पेशेंट समझा नहीं सकता। नहीं नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भूल जाएगा। जी जी जब आप समझेंगे तभी उसको समझा सकते हैं। जी जी अमर सिंह जी। हाँ अमर सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे मुझसे? कि हमें एक पेशेंट है, अभी आया था, क्या नाम है उसका, सिटी होना था। अच्छे हाँ, को। अभिषेक सर से दिखा के गया है। हाँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वह इसको चक्कर वगैरह आ रहे थे, चोट लगी थी सिर में। हाँ आराम तो है, लेकिन उनका सीटी वगैरह कराना है, तो अभी तो हिचक रहे हैं कराने के लिए। बल्कि रिस्पांस है लगभग 70%। अच्छा, लेकिन वो अगर करा रहे थे तो क्लियर हो जाता। यह है क्या। तो वो बात नहीं सुन रहे हैं? हाँ, बताया गया है, बता रहे हैं करा लेंगे आजकल। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पेशेंट डिटेल एक बार मुझे शेयर करिए, हो सकता है मेरी बात भी हुई हो उनसे, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक शायद है, एक बात हुई है। हाँ तो मैं एक बार उनसे फिर से बात कर लूंगी। ठीक है, आप मुझे नंबर उनका मुझे बस उसका प्रिस्क्रिप्शन आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी। जब ठीक सब है। करा के देंगे तभी रिस्पांस मिलेगा पूरा। नहीं ऐसा नहीं, लोग। ये वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर चोट लगी है तो सीधी सी बात है कि बिना जांच के, भाई दिमाग के अंदर तो नहीं देख सकते ना, तो वो तो फिर मशीन ही देखेगी, हम कैसे देखेंगे, तो ये चीज उन्हें समझानी पड़ेगी। तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप बस जो है मुझे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे मेरे शेयर कर दीजिएगा, मैं पेशेंट का देख लूंगी क्या स्टेटस है, बात कर लूंगी, अभिषेक सर से भी बात कर लूंगी और पेशेंट से भी मैं बात कर लूंगी। ठीक है, और कुछ अमर सिंह जी आप बता कहना चाहते हैं? जी थैंक यू। और कोई मेडिकल स्टोर है जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी पेशेंट में? ठीक है, माधुरी, वो श्वेता, आप भी ये जो है इस जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब हम उस पे आ सकते हैं क्योंकि अभी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो हमें जो मेन पॉइंट्स बताने हैं उस स्लाइड को ओपन कर सकते हैं हम लोग। सत्यांश मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं बताएं। मैं ये एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे किसी पेशेंट को डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बोला है कि 5 दिन बाद फिर से दिखाना है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है, खुद से पूछने पर भी नहीं आ रहा है, तो फिर उनको कैसे फिर मोटिवेट किया जाए कि वो वापस से आके एक बार दिखा लें? पेशेंट कहते क्या है कि वो आ क्यों नहीं रहे, वो उन्हें वजह क्या बताते हैं? वो वजह ही तो कुछ नहीं बताते। कोई बहाना तो देते होंगे, क्या बहाना देते हैं आपको? ये तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है आ जाएंगे, शाम को आएंगे या कल सुबह आएंगे, लेकिन आते नहीं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ऐसे में हमारे पास कुछ ऑप्शन है। पहले तो आपने बात कर ली, आपको बहाने दे रहे हैं। दूसरा, फिर आपके बाद हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, अगर वो हमें भी बहाने दे रहे हैं, ठीक है, और नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर हम उन्हें ये बात समझाएंगे कि अगर आपको आराम है तो आपको आना चाहिए, अगर आपको आराम ना हो, आप ना आए, तो हम मान लेंगे कि आपको फायदा नहीं हुआ। अगर आपको आराम है तो आप समय पर आके दिखाएं, वरना 4 दिन आराम के बाद तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज आप उन्हें समझाइए कि अभी 5 दिन में फायदा हो गया, कुछ दिन बाद सेम मैडम ने प्रॉब्लम उनको 15 दिन की दवा लिखी थी मैडम। हाँ जी, 15 दिन की दवा लिखी थी उनको, और बोला था कि 5 दिन में आप एक बार कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, तो आप आकर एक बार फिर से दिखा लीजिएगा। जी, तो इसका मतलब उन्हें रेस्पॉन्स मिल गया है। कंटिन्यू 15 दिन का करना था। हाँ, यही नहीं समझ में आ रहा मैडम, दवा भी वो 15 दिन की ना लेकर 5 दिन की ही लिए कि 5 दिन में फिर आना ही है, तो फिर मैं
हाँ, दवा तो ज्यादा 5 दिन क्यों में ले? आना ही है तो फिर मैं हाँ। हाँ हाँ, नहीं तो ये बताइए 5 दिन की दवा से आराम तो मिला उन्हें कि मिला ही नहीं? नहीं, कहते तो हैं कि हाँ आराम है, लेकिन अब दवा का कोर्स भी तो पूरा करना जरूरी है ना मैडम। उन्हें था क्या, हो आप सकता बता है सकते हैं? एक्चुअली उनके राइट थंब में कुछ झुनझुनी टाइप का होता था हाँ और राइट शोल्डर में पेन होता था। हाँ। तो अच्छा, मैडम ने मिथाइल कोबालामिन का कैप्सूल लिखा था उनको और एक जीरोडल समझ। एसपी मतलब पेन किलर लिखा था। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और दर्द के हाँ लिए तो बोला था कि जब दर्द होगा तभी खाना है, हमेशा नहीं खाना है। हाँ हाँ, वो बट तो ये मैं 15 समझ दिन रही हूँ। खाना पड़ेगा। नहीं देखिए, वैसे अगर उन्होंने मेथल कोबालामीन लिखा था तो वैसे तो 15 दिन तो तब भी मिनिमल है। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि एक एज में सब्स्टिट्यूट तो चाहिए ही होते हैं, आजकल खान पान वैसा है नहीं। आप जी उन्हें बस इतना समझाइए कि देखिए आप 5 दिन दवा लेके बैठ गए हैं, कोई बात नहीं, आपको आराम हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर दोबारा आपको तकलीफ हुई तो आपको फिर आना ही पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप शुरू से फिर शुरू करेंगे। आज आप 100% पे पहुंचे, आप फिर से 10% पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि अगर आप अभी बाकी के बच्चे 10 दिन खा के पूरा कोर्स कर लीजिए तो आप 100 के 100% पे बने रहेंगे। ठीक है, जी फिर से आपको शुरू नहीं करना पड़ेगा अपना सारा इलाज, वरना सब पैसा दिखाना किया धरा सब तो पानी हो जाएगा। ठीक है, जी आप उनको इस तरीके से आप उन्हें समझाइए कि आपका भला है। ठीक है, हम अपने लिए नहीं कह रहे, मत लीजिए हमारे यहाँ से, कहीं और से दवा ले लीजिए। हम थोड़ी कह रहे हम ही से ले लीजिए। आप इस तरीके से उन्हें कहिए ना, तो उन्हें लगेगा कि आप अपने बेनिफिट के लिए उन्हें नहीं बुला रहे हैं, आप जी उनके खुद के बेनिफिट के लिए उन्हें बुला रहे हैं। ठीक है, जो पेशेंट ठीक ऐसे है। हो थोड़े से ना समझे, उन्हें आपको इस तरीके से थोड़ा एक दो पॉइंट्स तो बोलने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो जी आ ही मैडम। जाएंगे तो 100% वो दिखा लेंगे और दवा लेने फिर कहीं और थोड़ी जाएंगे, आप इसे ले लेंगे। इसमें तो कुछ सोचने वाली नहीं, बात ही दवा नहीं तो है। जब भी लेंगे हमारे यहाँ से ही लेंगे हाँ तो मैडम, बस ऐसा तो है। हाँ तो लेकिन बस ठीक है। तो अगर वो लापरवाही करे तो आप उनसे यही कह सकते हैं कि देखिए फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा इलाज आपको, सीधी सी बात है। फिर बाद में हमसे ठीक। आके मत कहिएगा कि भैया हमें उस समय आराम था अब तो नहीं है, अब क्या करें। तो फिर शुरू से खाइएगा दवा 15 दिन की। बस सीधी सी बात है, यही कहना, और कोई क्या कह ठीक सकते हैं। ठीक है मैडम। अगर फिर भी वो ना समझे तो मेरे से एक बार बात कर जी ले, मैडम। मैं बात करके देख लूंगी। ठीक है, अब जबरदस्ती ठीक है तो मैडम। किसी को से जी नहीं कर सकते ना, घर से तो नहीं ला सकते किसी को। बाकी अपनी तरफ जी से जी पूरी कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल। है एकदम जितना हो सके समझाएं, मोटिवेट करें। तो आप उन्हें लॉजिक चीजें दीजिए बस, कि अगर आप 5% सही हुए हैं तो आप फिर 1% पे जी पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है। टेम्परेरी आराम है, ये फुल आराम नहीं है। बस उन्हें ये समझाइए, ये बस क्षणिक आपको आराम है। बस इतना समझा दीजिए, जी समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं ठीक है है मैडम। उनकी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तब ठीक है, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप उन्हें कन्विंस करिए, हो जाएंगे कन्विंस। जी ठीक है, कोई ऐसी बात ठीक नहीं है। है। ठीक है, जी मैडम ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके। ओके ठीक है, तो फिर आप आगे स्लाइड जो हमारे पॉइंट्स नहीं थे हम मेंशन कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या वो स्लाइड ओपन हो सकती है? यस मैम। हाँ तो प्लीज अब हम उस पे आ सकते हैं। जब तक ये स्लाइड ओपन हो रही है तब तक मैं आप सबसे एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी हाल ही फिलहाल मैंने आप सबके साथ ज्वाइन किया हुआ है, उस पे मैंने एक डॉक्यूमेंट आप सबके लिए शेयर किया है। तो आप उसे एक बार खोल के पढ़ ले, चाहे तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने पास रख सकते हैं। उसमें जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कि रेफर करने पे या पेशेंट को अगर आराम नहीं मिला है, नॉट रिलीफ में आपको क्या करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में क्या करना है, और टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना जरूरी क्यों है। ठीक है, टेस्टिमोनियल से देखिए हम आपका इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा कि आप जितने भी बैनर आप लोग छाप लें उससे शायद इतना इफेक्ट ना आए जितना टेस्टिमोनियल जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो सिर्फ पेशेंट नहीं सुनेगा, उसके जानने वाले सुनेंगे, आपके जानने वाले देखेंगे कि ये सुविधा आप दे रहे हैं अपने यहाँ, तो आएंगे ही, और हमारे जानने वाले को आराम मिलेगा तो हम तो उसे वहीं भेजेंगे ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्टिमोनियल से बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट होता है। आप सबका होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग आपको जानेंगे कि कोई ऐसा मेडिकल स्टोर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने करनी है। ठीक है, आपने फॉलो करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाँ, जो जो अश्विन सर ने भी यही कहा था कि प्रिस्क्रिप्शन की जानकारी हमें देनी है। ठीक है, बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि हमको पता नहीं था कि हमें रेफर किया गया है। ठीक है, कुछ कहते हैं हमें जांच का पता नहीं था। तो इस तरीके की समस्या रहती है पेशेंट्स के द्वारा, तो इस पे आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, थोड़ा समय निकालिए, पेशेंट को समझा दीजिए जो भी कुछ उसमें लिखा है। पता ही नहीं होता दवा कैसे खानी कैसे लगानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप उन्हें बता दें।
और डॉक्टर का सही चयन करें। अगर कोई पेशेंट स्किन इन्फेक्शन के साथ आया है तो कोशिश यही करे कि उसे आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ठीक है, अगर कोई जो है चेस्ट या हार्ट में आया है तो आप उसे एमडी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर सीरियस केस है तो। अगर एकदम रीसेंट है तो सारे केसेस आप एमबीबीएस लेवल पर तो दिखा ही सकते हैं। ठीक है, अगर केस कोई भी क्रॉनिक केस का मतलब होता है सीवियर, अगर कोई भी समस्या मान लीजिए 1 महीना 2 महीना इससे ऊपर खिंच गई है तो 100% वो समस्या अब क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब वही आपकी भाषा आम भाषा में सीरियस है या बहुत ज्यादा जटिल हो सकती है, होने की कगार पे पहुंच गई है। तो ऐसे केसेस में आप एमबीबीएस के साथ साथ एमडी से भी किसी से भी सजेशन आप ले सकते हैं। वहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एमबीबीएस से शुरू करना है। ठीक है, तो आप खुद ऐसे केसेस को जज करिए ना, उनको देखिए समझिए कि भैया इनको किसको दिखाएं। एक बार में लाभ हो जाएगा, पेशेंट नहीं आने। यहाँ पे कितने सारे पेशेंट मैंने एमडी को रेफर करे हैं जो कि क्रॉनिक है, और ऐसे पेशेंट जिनको एक बार में आराम हो गया है, 4 जगह 5 जगह होके आए थे, उन्हें कोई आराम नहीं था। तो ये चीजें आपने समझनी है। ठीक है, फीडबैक तो आप लोग लेना शुरू कर दीजिए कि पेशेंट अपनी बात कह पाया डॉक्टर से या नहीं कह पाया। ठीक है, ये आपने पूछना है। प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई बातों का तो आपको पूछना ही पूछना है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट हिस्ट्री अच्छे से लीजिए। मरीजों को संतुष्ट करना, इसमें हमारा फायदा हो या ना हो, आपका बहुत बड़ा फायदा है। तो अपने हिसाब से कि हर पेशेंट को आराम मिले, चाहे उसे 10 बार दिखाना पड़े, चाहे उसे अलग अलग डॉक्टर को दिखाना पड़े, वो सब हम और आप मिलकर कर सकते हैं, पर पेशेंट का आराम पे हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, पेशेंट रिलीफ हो, संतुष्ट हो और हमारे साथ टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करवाए, इसकी जानकारी भी आप उन्हें दे दें। ठीक है, हर मरीज को आपने ये जानकारी भी देनी है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि इसका क्या मतलब है, फीडबैक का क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है, ये सब उन्हें नहीं पता। आप उन्हें जरूर बताएं। ठीक है, श्वेता नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो ये मैंने आपको पहले भी कहा कि नॉट रिलीफ पेशेंट का क्या, कैसे आपको आराम मिलेगा या उनके साथ उनको हमें क्या आगे जाके सुविधा देनी, सारी जानकारी उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है जो मैंने उस ग्रुप पे शेयर किया है। एक बार आप उसको बस पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग को हमें संपर्क करना है। ठीक है, मेरा नंबर, मेरा समय, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। व्हाट्सएप पे तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, पर मतलब मैसेज कर सकते हैं, पर कॉलिंग का जो भी समय वो उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। और कोई भी समस्या इमरजेंसी आती, आप फ्रंट डेस्क से संपर्क करिए, श्वेता से, राहुल से, वो मुझसे आपको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है कोई भी क्रिटिकल पेशेंट हो तो प्रोटोकॉल फॉलो करिए, जिसको दिखा सकते हो उसे दिखाइए, ना दिखा सकते हो मत दिखाइए। मोबाइल स्टैंड का इस्तेमाल करिए ताकि स्क्रीन स्थिर रहे। रेफर पॉलिसी आपको पता है, कोई भी डॉक्टर रेफर करेगा आपको बताएगा, आपके पेशेंट को बताएगा कि क्यों रेफर कर रहा है, उससे क्या समस्या है जो रेफर की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, नहीं बताता है तो आप फ्रंट डेस्क से या मुझसे संपर्क करिए। ठीक है, नॉट रिलीफ में भी सेम चीज मैंने आपको बता दी है कि अगर आराम नहीं है, दोबारा पेशेंट लौट के आया है, आप हमें संपर्क करिए। ठीक है, हम पेशेंट का सब कुछ इलाज करवाएंगे, उसको ठीक करवा देंगे, उसकी समस्या नहीं। मेडिसिन सब्स्टिट्यूट आपको अश्विन सर ने बता दिया था, मैंने भी बता दिया था। सेम केमिकल कंपोजिशन और सेम डोज के साथ आप दवा दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, अलग नहीं होना चाहिए कि पैरासीटामोल की जगह पे कोई और चीज की कंपोजिशन दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड क्या करें। टेस्टिमोनियल की जो मैंने आपको बताया, टेस्टिमोनियल आपने जरूर से रिकॉर्ड करना है। और आप लोग के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे कभी भी किसी भी समस्या को लेकर संपर्क करिए, मैं आप लोग की हेल्प जरूर करूंगी। मेरी टाइमिंग है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। व्हाट्सएप पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जैसे देखूंगी मेरे पास समय होगा मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगी, अगर 6 बजे के बाद आप करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करिए, करवाइए, मैंने आप सबको हमेशा यही कहा है कि पेशेंट को जानकारी दीजिए। आप टेस्टिमोनियल से आपका फायदा है, आपका जो प्रचार प्रसार होगा, आपके मेडिकल स्टोर के बारे में लोग जानेंगे। ठीक है, वो आपके यहाँ आएंगे, दिखाएंगे भी। ठीक है, ये सब जरूरी चीजें हैं। तो मेरे साथ तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, हाँ तो बस आज के लिए हम लोग इतनी देर तक अभी तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, नमस्ते।